हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रे ऑप्टिक्स में नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट क्लास हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लिया। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट passes ऑब्लिक फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट क्या करता है? अपना पाथ को चेंज कर लेता है। उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में आपने मान के चल लीजिए अपने फ्रेंड से उधार मांगा हुआ है हैवी अमाउंट। और क्या होता है कि जब उधार देने की बारी आती है तो आप क्या करते हैं? उस पाथ को छोड़कर आप दूसरे पाथ को चले जाते हैं। तो वो क्या होता है? रिफ्रैक्शन ही होता है एक तरह से। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी सेम रीजन होता है। जब लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर वो दूसरे पाथ से वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम यहाँ पर थ्री केसेस पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला, जब लाइट हमारा रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है। सेकंड हम पढ़ेंगे जब लाइट हमारा डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे? जब लाइट हमारा नॉर्मल के लॉन्ग पास करे, यानी नॉर्मल को फॉलो करते हुए अगर पास हो जाए तो उस केस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या चेंजेस आपको दिखेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे क्या देखेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन यहाँ पे रेयरर टू डेंसर। तो सबसे पहले हम रेयरर और डेंसर के बारे में पढ़ेंगे। रेयरर क्या होता है यहाँ पर और डेंसर क्या होता है। तो रेयरर मीडियम क्या होता है यहाँ पे देखिए। रेयरर मीडियम क्या होता है? रेयरर होता है व्हेन separation between separation between when separation between the particles is very large। अगर पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन अगर ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? रेयरर मीडियम कहेंगे। डेंसर मीडियम क्या होता है फिर यहाँ पर? डेंसर मीडियम होता है when the separation between particles is very small as compared to as compare to रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम देखिए, डेंसर मीडियम को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कम से कम एटलीस्ट दूसरा मीडियम होना जरूरी है, तभी आप डेंसर मीडियम को कंपेयर कर सकते हैं। सपोज हमारे पास क्या है? यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है। सपोज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दो पार्टिकल के बीच का, वो 2 mm का है। यहाँ पे भी क्या है? 2 mm का डिस्टेंस है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पार्टिकल लिया, एक पार्टिकल आपने यहाँ लिया, एक पार्टिकल यहाँ लिया। और हर एक पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 mm का है। यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कितना है? 1 mm का है। तो आप क्या देखेंगे? जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अगर कम हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वहाँ पे सेपरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। सेपरेशन अगर ज्यादा होगा तो वो क्या बन जाएगा? रेयर मीडियम। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है? सेपरेशन बहुत कम है। अगर मैं कहूँ इसका सेपरेशन इसके कंपेरेटिवली बहुत कम है तो ये क्या बन जाएगा मेरा? डेंसर। और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? रेयरर। तो याद रखिएगा, डेंसर में क्या होता है? सेपरेशन क्या होगा? बहुत कम होगा दो पार्टिकल्स के बीच में एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? डेंसर और रेयरर मीडियम के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए, व्हेन फर्स्ट केस, व्हेन लाइट और रे goes from rarer medium to denser मीडियम। जब मेरा लाइट यहाँ पर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तब हम क्या कहेंगे यहाँ पे? देखिए, तो सबसे पहला हमारे पास जो रूल है, हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? यहाँ पर डेंसर मीडियम बनाएंगे। सपोज ये हमारा क्या है?
सपोज अगर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, ऊपर यहाँ पे क्या है, डेंसर मीडियम है और ऊपर क्या है, रेयरर मीडियम है। इसको हम यहाँ पे मान के चल लीजिए, ऊपर वाले मीडियम को हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एयर, और नीचे वाले मीडियम को हम यहाँ पे ले लेते हैं ग्लास। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ग्लास। सपोज ये हमारे पास जो मीडियम है यहाँ पर, ये क्या है, एक्स और वाई। एक्स और वाई हमारा क्या होता है, इंटरफेस होता है। इंटरफेस इंटरफेस होता है, और इंटरफेस हमारा जो होता है यहाँ पे क्या, एक इमेजिनरी बाउंड्री होता है जो रेयरर और डेंसर मीडियम को सेपरेट करता है। ठीक है, अब देखिए, अगर लाइट मेरा यहाँ पर, सबसे पहले हम देखेंगे एयर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, रेयरर मीडियम होता है एज कंपेयर टू ग्लास। ग्लास हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेंसर मीडियम। क्यों, ग्लास में जो पार्टिकल्स की जो स्पेसिंग होगी वो यहाँ पे क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। अब देखिए, जहां पे रे मेरा फर्स्ट ट्रेवल करता है, याद रखिएगा, जहां पे मेरा रे फर्स्ट टाइम ट्रेवल करता है वो मेरा यहाँ पे क्या बन जाता है, इंसिडेंट रे। वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंसिडेंट रे। तो देखिए ए पॉइंट से रे निकल कर आया और वो कहाँ पर आया, ओ पॉइंट पे आया। जैसे ही वो ओ पॉइंट पे आया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, पॉइंट ऑफ, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे जो कि इंटरफेस पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब ये कितना एंगल बनाएगा इंटरफेस के साथ, 90 डिग्री बनाएगा। अब देखिए, जो हमारा ये इंटरफेस यहाँ पे नॉर्मल जो है, यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब लाइट मेरा ए से निकलकर ओ पॉइंट पे आया तो इस रे को हम यहाँ पे क्या कह देंगे, इंसिडेंट रे। इस रे को हम यहाँ पे क्या कह देंगे, इंसिडेंट रे। जैसी लाइट मेरा रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये याद रखिएगा, वो लाइट हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ। याद रखिएगा, जब लाइट मेरा डेंसर से, रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन पे यहाँ पर वो रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन में वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मीनिंग यहाँ पर क्या है, कि ये इसके जो एंगल होगा यहाँ पर, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल जो होगा वो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एंगल आर। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो कितना बन जाएगा यहाँ पर, एंगल आई। तो यानी यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा हमें, कि एंगल आई और एंगल आर जो होगा हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू होगा, यानी दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो रिफ्रैक्शन के केस में जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, कि पहला जो रिफ्रैक्टेड रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे जो होगा हमारा यहाँ पर, वो क्या होगा, एक तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, इट बेंड्स, रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल। ये पहला पॉइंट है, नॉर्मल व्हेन व्हेन इट ट्रेवल्स इन डेंसर मीडियम, ट्रेवल्स इन डेंसर मीडियम। लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होता। ठीक है, सेकंड केस हम क्या देखेंगे यहाँ पर, एंगल आई जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एंगल आर से। बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के केस में जो एंगल आई था वो किसके इक्वल था, यहाँ पर एंगल आर के। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, एंगल आई जो होगा हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट अब सुनिए यहाँ पर, थर्ड पॉइंट में क्या होता है, कि जब हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है, रे जो है इंसिडेंट रे है, जब वो रेयर मीडियम में चलता है तो उसका जो स्पीड होता है रेयर मीडियम में,
वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट इन denser medium, speed of light in rarer medium, sorry, speed of light in rarer medium is always greater than denser medium। इसके पीछे रीजन सुनिए क्या होता है। देखिए सपोज ये रोड है, अभी ये रोड पूरा क्या अभी आपके लिए खाली है, यानी ये क्या बन जाएगा आपके लिए, रेयर मीडियम। उस केस में आपकी स्पीड क्या होगी, काफी ज्यादा होगी, है ना। इस केस में स्पीड क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। अब देखिए सेकंड केस देखिए, अब ये रोड आपका क्या हो गया, डेंसर हो गया। कैसे, यहाँ पे कुछ गाड़ियां आ गई, यहाँ पर कुछ बाईसाइकिल्स हैं, कुछ मोटरसाइकिल्स हैं, चाहे वो आपके अपोजिट डायरेक्शन आए या सेम डायरेक्शन में आए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, काफी ज्यादा भीड़ हो गया। तब आपकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो याद रखिएगा सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। जब रोड खाली है तो आपकी स्पीड ज्यादा है, यानी जब लाइट मेरा रेयर एंड मीडियम में है तो लाइट की स्पीड क्या होगी यहाँ पर, ज्यादा होगी। जब गाड़ी डेंसर मीडियम में था तो उसकी स्पीड क्या हो गई, कम होगी। सेम जब लाइट मेरा डेंसर मीडियम में होगा तो उसका स्पीड भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट केस था। सेकंड केस में देखें यहाँ पर, यहाँ पर सेकंड केस, सेकंड केस में क्या है कि जब मेरा लाइट, मेरा नहीं, जब लाइट हमारे पास डेंसर से रेयरर की तरफ अगर जाए, सेकंड केस में क्या है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाए तो उस कंडीशन में क्या वहां पर होगा। देखिए सेकंड केस, व्हेन लाइट goes from denser medium to rarer medium। जब लाइट मेरा यहाँ पर डेंसर मीडियम से जाए और कहाँ पे जाए, रेयर मीडियम की तरफ जाए, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो देखिए अगेन एक्स वाई मेरा क्या है, इंटरफेस। अभी बताया मैंने इंटरफेस क्या होता है, जो हमारे दो मीडियम को सेपरेट करे यहाँ पर। अब देखिए ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा ग्लास, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, एयर। ठीक है, ग्लास मेरा क्या है यहाँ पर, डेंसर मीडियम, एयर मेरा यहाँ पे क्या है, रेयर मीडियम। अब मेरा लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए याद रखिएगा, जब लाइट में ना फर्स्ट टाइम जिस मीडियम में ट्रेवल करता है, चाहे वो रेयर हो चाहे वो डेंसर हो, वो उसके लिए वहां पे क्या बन जाएगा, इंसिडेंट रे। तो लाइट मेरा कहाँ से कहाँ आ रहा है, ए पॉइंट से ओ पॉइंट की तरफ आ रहा है। अगेन तो ये क्या बन जाएगा, इंसिडेंट रे। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, तो नॉर्मल की कंडीशन में नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम क्या खींचेंगे, नॉर्मल को, नॉर्मल हमने खींच लिया। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल से, अब देखिए क्या होगा, लाइट जब मेरा लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ आएगा तो उस कंडीशन पे लाइट कैसे निकल के आएगा, ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब लाइट मेरा डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो ये क्या दिख रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। नॉर्मल से क्या हो गया हमारे पास, ये दूर भाग गया। क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे रीजन देखिए। सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया वो देखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, जब लाइट, when light goes from denser medium to rarer medium, then then
angle of then the angle of incidence the angle of incidence is less than is less than angle of refraction तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे भी क्या होगा, लेस देन हो जाएगा क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के यहाँ पर। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। सेकेंड केस हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन denser medium is less than rarer medium। वही बात आ गई हमारे पास कि रेयर मीडियम में स्पीड हमारा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहाँ पर एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम यहाँ पर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड ऑब्जर्वेशन बन जाएगा। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन और क्या बनेगा कि जब रिफ्रैक्टेड रे यानी जब लाइट मेरा डेंसर से रेयरर आएगा, देन व्हेन लाइट कम्स आउट फ्रॉम डेंसर मीडियम, जब लाइट मेरा डेंसर मीडियम से बाहर आएगा, देन it refracted ray goes away from the normal, वो क्या करेगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ये हमारा क्या था, सेकंड ऑब्जर्वेशन। लास्ट केस हम देखते हैं, इसमें लास्ट केस हम करते हैं यहाँ पर अब क्या कि जो लाइट है हमारा अगर वो रेयरर से डेंसर की तरफ जाए या डेंसर से रेयरर की तरफ जाए तब क्या होगा। थर्ड यहाँ पर व्हेन लाइट और रे goes from rarer medium to denser, या तो रेयर से वो डेंसर की तरफ जाए और डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, वो किस में चला जाए, डेंसर से रेयरर में चला जाए या रेयरर से डेंसर मीडियम में आ जाए, तब उस केस में क्या होगा देखिए। तब तो देखिए ये हमारा क्या है, रेयरर मीडियम, सेकंड मीडियम क्या है यहाँ पर, डेंसर। यहाँ देखिए ये क्या है हमारे पास, डेंसर मीडियम, ये क्या है, रेयरर मीडियम। यानी ये क्या है, एक्स वाई इंटरफेस यहाँ पर है और एक एक्स वाई इंटरफेस हम मान के चलते हैं यहाँ पर है। यानी इसको हम मान लेते हैं एक्स डैश और एक इसको मान लेते हैं वाई डैश। यानी जब लाइट मेरा यहाँ पर आता है, कहाँ पे, एक्स वाई, यानी नॉर्मल के अलोंग होके चलता है। नॉर्मल के अलोंग का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि देखिए, नॉर्मल के अलोंग का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल के साथ अगर चले, नॉर्मल की पाथ को फॉलो करके चले, तो उस कंडीशन पे लाइट जो होगा वो सीधा आएगा रेयरर मीडियम से और कहाँ इंटर कर जाएगा, ये डेंसर मीडियम में डायरेक्ट इंटर कर जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल को
पैरेलल दिखा देता हूं किसके, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के अलग लाइन लगा के। देखिए ये जो रे है हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल से अलग नहीं है, नॉर्मल के ऊपर ही चलता है, बस मैंने शो कर दिया कि ये जो लाइट है नॉर्मल से क्या है परपेंडिकुलर होकर चल रहा है, नॉर्मल के ऊपर चल रहा है, यानी नॉर्मल से नॉर्मल जितना एंगल बना रहा है एक्स वाई इंटरफेस पे वही एंगल ये इंसिडेंट रे भी बनाता है। तो ये मैंने इसलिए शो किया। अब देखिए डायरेक्शन देख लीजिए एक बार, लाइट मेरा कहां से कहां जा रहा है, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है, तब भी ये बेंड नहीं होगा। अब जब लाइट मेरा यहाँ पर कहाँ पे डेंसर से रेयरर आएगा, तब भी क्या करेगा, सीधा निकल जाएगा। तो देखिए, तो ये क्या हो रहा है, लाइट मेरा डेंसर से यहाँ पर आया, कहाँ निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। तो इस केस में मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जब कोई रे नॉर्मल के लॉन्ग पास कर जाए तो उस केस में वो क्या होगा, यहाँ पर अनडिफ्लेक्टेड होगा, और एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। स्पीड में क्या आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पॉइंट्स में, पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट traveling along the normal passes undeflected। तो अनडिफ्लेक्टेड अगर होगा तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा यहाँ पर, सेकंड ऑब्जर्वेशन हम देखा कि एंगल आई जो होगा, एंगल आर जो होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, किसके रिस्पेक्ट में, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। क्यों होगा, देखिए ये क्या है, नॉर्मल की लाइन है, और ये क्या है हमारे पास इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर ये लाइन कौन सा, ये रे अगर इस नॉर्मल के ऊपर भी आ जाए तब भी कितना एंगल होगा यहाँ पर, 0 डिग्री। थर्ड केस में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट में क्या आएगा चेंज, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट में और मे नॉट बी चेंज, चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे नॉट बी चेंज। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, रिफ्रैक्शन का था। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे सेकंड, और हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।